जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक में हम काफ़ी ज़्यादा बातें कर रहे थे, तो मुझे एक बात वैसे बताइएगा कि आजकल लोग, क्योंकि आप ड्रामा डायरेक्ट करते हैं, तो हम जब एक्टर्स को चुन रहे होते हैं किसी प्रोजेक्ट के लिए, तो क्या जहन में होता है, क्योंकि अब तो ये होता है ना कि आपकी रेटिंग से ज़्यादा आपकी यूट्यूब पे कितने व्यूज़ हैं वो भी बड़ा मैटर करते हैं, तो क्या ये देख के भी लिए जाते हैं कि हाँ जी इसकी इंस्टाग्राम की फॉलोइंग बहुत अच्छी है, इसके अपने यूट्यूब के चैनल की फॉलोइंग बहुत अच्छी है? अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ डायरेक्टर की चॉइस नहीं होती, ये प्रोड्यूसर को जिसको ड्रामा बेचना है अपना, ये उसकी बड़ी चॉइस होती है। तो आमतौर पे कास्टिंग मेन जो लीड एक्टर एक्ट्रेस होते हैं उनकी कास्टिंग प्रोडक्शन हाउस हमसे कंसल्ट ज़रूर करता है कि जी इस कैरेक्टर को कर पाएगा या इस कैरेक्टर में सूट करेगा नहीं, लेकिन फैसला उन्हीं का होता है। पूरी दुनिया में क्या यही स्टैंडर्ड होता है देखने का? वो तो डायरेक्टर के हाथ में ज्यादा नहीं होता। देखो ना, अगर एक मेरे ख्याल से और उसमें कोई हर्ज भी नहीं है, आपने एक 10 करोड़ रुपए लगा के एक चीज बनाई, आपको वो बेचना है, 10 करोड़ रुपए निकालने हैं उससे। वो 10 करोड़ रुपए निकालने के लिए आपको ऐसे लोग चाहिए जो आपको पैसे रिकवर करके देंगे। सेल्स जितनी होगी, आपकी कमर्शियल की सेल्स जितनी होगी, आपके यूट्यूब के व्यूज जितने होंगे, तो उसमें मुझे कोई एतराज भी नहीं है। तो और दुनिया में ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। हमेशा प्रोड्यूसर का ही कॉल होती है मेन, हमसे कंसल्ट जरूर किया जाता है। मिसाल के तौर पे अगर एक एक्टर है जो कि मुझे लगता है कि जी पुल ऑफ नहीं कर सकता मेरा कैरेक्टर, तो मैं मना कर दूंगा। तो फिर ऐसे नहीं कि मुझे मोमना कहेगी नहीं 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 तुम्हें इसी को लेना पड़ेगा क्योंकि मैंने इससे बात की हुई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन फाइनल चॉइस उसकी होगी आफ्टर कंसल्टेशन विद द डायरेक्टर। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं, आजकल के टाइम में आपको क्या लगता है कि एक कामयाब एक्टर की क्या निशानियाँ, क्या चीज़ें उसके पास होनी चाहिए? आजकल मदीहा मेरे ख्याल से एक तो ये अवार्ड्स अब होते हैं जो पहले नहीं होते थे। दूसरा सच बात तो ये है कि सोशल मीडिया पे उनके कितने ये फॉलोअर्स और ये सब कुछ, ये अब काफ़ी अहमियत रखते हैं। तो अब तो यही अवार्ड्स हो गए ना। हाँ, ये अवार्ड्स हो गए हैं। वैसे आप अवार्ड शोज जो पाकिस्तान में होती हैं, आप उन पे यकीन रखती हैं? आपको लगता है कि वो सही है, सही म्यार पे जांचा जा रहा है? I don't know। मैंने देखे हैं इस तरह के ड्रामे जो मुझे लगा है कि इनको तो बिल्कुल अवार्ड मिलना चाहिए था उस रोल के लिए, और मतलब कोई एक्नॉलेजमेंट ही नहीं थी। तो मुझे थोड़ी सी हैरत होती है उसके बारे में। मगर क्या वो प्रोसेस है मुझे नहीं पता कि वो किस प्रोसेस से लोगों को अवार्ड्स दिए जाते हैं, नॉमिनेट होते हैं वो। अच्छा, ये आपको नहीं लगता वाकई कि क्योंकि हर चैनल के अपने अवार्ड्स होते हैं, तो आपको नहीं लगता कि एक बड़े पैमाने अवार्ड्स होने चाहिए जिसमें हर बड़े चैनल के अच्छे ड्रामास को लेना चाहिए, जैसे अवार्ड शोज होने चाहिए? देखो, दो ही बड़े अवार्ड्स हैं पाकिस्तान में, एक लक्स स्टाइल अवार्ड, दोनों पाकिस्तान में नहीं होते। एक हम है, नहीं, लक्स स्टाइल तो कभी बाहर नहीं गया, लक्स स्टाइल हमेशा पाकिस्तान में होता है। हम तो भी फिर दोबारा हम टीवी हमेशा बाहर लेके जाते हैं, जो कि मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है, क्योंकि हमें हर साल एक नया मुल्क घूमने का या उन्हीं मुल्क ममालिक में, यूरोप में या अमेरिका में जाने का आप सेलिब्रिटीज के लिए अच्छी मजे की चीज होगी। और पाकिस्तान में बिल्कुल सारी फ्रेटर्निटी एक साथ मिलती है, एक ही होटल में रह रहे होते हैं। आपको लिफ्ट से लेके, लॉबी से लेके, ब्रेकफास्ट से लेके, हर जगह कोई ना कोई आपको अपने दोस्त यारी मिल रहे होते हैं, तो बहुत अच्छा वक्त होता है। तो हम टीवी का ये बड़ा क्रेडिट है। लक्स स्टाइल अवार्ड्स हैं वो हम पाकिस्तान, कराची, लाहौर के अलावा कहीं नहीं होते। एक साल कराची में करते हैं, एक साल इस साल तो उन्होंने गोली कर दिया। बल्कि बड़े मज़े की बात है, शाम को इस मरतबा वो काबली पुलाव के लिए उसको लक्स स्टाइल अवार्ड मिला। तो मैंने उसको मुबारकबाद के लिए फ़ोन किया, तो कहता है यार हमें मिला है ज़रा सा लक्स। क्योंकि इस मरतबा उन्होंने ऑनलाइन अवार्ड कर दिए थे। तो लेकिन जगह आप वैसे यकीन करते हैं कि जेन्युइन होते हैं जो अवार्ड्स जिनको मिलते हैं? वैसे कुछ ना कुछ जिसके अंदर आगे पीछे होता है, लेकिन हाँ जनरली देखें ना आप, ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक ड्रामा फ्लॉप गया और उसके एक्टर को अवार्ड दे देंगे। क्योंकि अक्सर जो हमारे शोज में भी कुछ बहुत सारे सेलिब्रिटीज ऐसे आए, वो कहते हैं हमें किसी अवार्ड शो में बुलाया जाता है तो हम कहते हैं हमें अवार्ड कौन सा दोगे? हाँ, ऐसे होते हैं, बिल्कुल होते हैं, मैं वो भी जानता हूँ। उनको उनके लिए फिर ऐसे जिस तरह स्कूल में कंसोलेशन प्राइजेस नहीं होते थे, उस तरह के उनके लिए भी होते हैं। गुड अटेंडेंस का अवार्ड, एग्जैक्टली, गुड व्यूअर का अवार्ड हो गया, स्टाइलिश में इस तरह की वो बेस्ट कपल ऑफ द ईयर टाइप के अवार्ड्स होते हैं। ओके, वो मिल जाते हैं। मुझे एक बात बताएं, पहले पाकिस्तान जब पीटीवी कह रहा था, खैर एक सवाल रह भी गया, पीटीवी कह रहा में आप लोगों को टाइम पे वैसे तनख्वाह मिल जाती थी, प्रोजेक्ट से पैसे मिल जाते थे? पीटीवी से पैसे इतने कम मिलते थे कि वो अगर टाइम पे ना भी मिलते तो फर्क नहीं पड़ता। आपको 1400 रुपए का चेक 3 महीने बाद मिल जाए तो भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा, 3 महीने पहले मिल जाए।
लेकिन शोहरत ही इतनी, रिकग्निशन इतनी बड़ी चीज़ होती है। वो थी, नहीं, हाँ। सही है, मगर जैसे मैं पहले जब एक्टिंग करती थी तो जो ज्यादा पैसे होते थे वो मॉडलिंग से आते थे। बिल्कुल। हाँ, तो या होस्टिंग से नहीं, होस्टिंग से भी इतने नहीं इतने आते थे, आते सच्ची थे, बात है। हाँ, तो मॉडलिंग से ज्यादा होती थी कमाई। मगर एक्टिंग जो है वो इंसान अपनी वो आर्टिस्टिक फुलफिलमेंट के लिए करता था, सच्ची बात बिल्कुल, ये बिल्कुल ऐसे। है ना। अब बहुत बेहतर हो गए हैं हालात। अब बहुत बेहतर हो गया, बाकायदा एक इंडस्ट्री है जो काम कर रही है। हाँ। बड़े पैसे हैं जी अब, मतलब अच्छा, मुझे बताएं कि कितना ज़रूरी है पाकिस्तान में अच्छे प्रोजेक्ट्स हासिल करने के लिए। बहुत से लोग ये बात भी कहते हैं कि आपको किसी सर्टन ग्रुप का हिस्सा होना चाहिए। हाँ, जैसे कुछ एक्टर्स हैं जो एक प्रोडक्शन हाउस के साथ अटैच हो जाते हैं और फिर वो प्रोडक्शन हाउस जो है उनको चांस देते रहते हैं, एक से एक ड्रामा से अगले ड्रामा, वो इस तरह से उनका एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग टाइप चीज़ हो जाती है। जिस तरह से डायरेक्टर्स के साथ भी ऐसा ही होता है, बिल्कुल। है ना। तो और अच्छा, लेकिन इट्स नॉट ओनली अबाउट प्रोडक्शन हाउस, लेकिन एक होता है कि अच्छे दोस्तों का ग्रुप बन गया, फिर वही ग्रुप आपको हर जगह नजर भी आता है, वो फिर आपकी पीआर भी अच्छा, करता है। ये इसी बीच पे पाकिस्तान में नहीं है। आपको भी क्विंटिन टेरेंटिनो के वही 5-6 एक्टर्स थे जिनका सारी जिंदगी उसने काम किया। बिल्कुल उसका comfortable तो अब सब ऐसे ही हैं, मतलब सबके साथ ऐसे होता है। उसमें कोई हर्ज नहीं है, आपका एक कंफर्टेबल बन जाता है। अब आप एक डायरेक्टर नहीं है भाई, 20 डायरेक्टर हैं या 50 डायरेक्टर हैं, 50 का अपना अपना सर्कल होगा तो वो अच्छा एक हर बड़ा का कंफर्टेबल। हाँ, बिल्कुल। सब, लेकिन मुझे एक बात बताएं, पहले हम देखते थे कि पीटीवी में बहुत बोल्ड टॉपिक्स पे भी ड्रामास बनते थे, लेकिन वो बड़े टैक्टफुली इसको किया जाता था, उसकी एग्जीक्यूशन इतनी कमाल होती थी और बड़ी से बड़ी बात कर दी जाती थी। बिल्कुल सही है। अब हम अगर कोई ऐसी चीज़ करना चाहते हैं तो हम देखते हैं कि जी हमें कहीं ना कहीं बैन कल्चर आ जाता है, इतनी ज़्यादा बात कॉन्ट्रोवर्सीज जो है वो शुरू हो जाती हैं। और क्योंकि अब मैं देखती हूँ कि एग्जीक्यूशन ज़्यादा खुल के भी की जा रही होती है, उस टाइम इतनी खुल के नहीं की जा रही होती थी, तो वो ज़ेर ताब भी आ जाता है। क्यों? अच्छा देखिए, मैं आपको बताऊं, ये भी एक बड़े मज़े का एक फिनोमेनन है। आपने अपनी ईरानी फिल्में देखी होंगी। जी जी, इरानियन सिनेमा, जी जी बिल्कुल। ईरान से ज़्यादा आपके यहाँ मीडिया पे पाबंदी कदगन नहीं रही। ईरान में बहुत जी कदगन बिल्कुल, है, ठीक है, लेकिन उनका सिनेमा उसी कदगन में कमाल का काम कर गया, है ना। बगैर उन्होंने दुपट्टा नहीं उतारा, लेकिन हम तो आज तक रहते हैं जिया दौर में, हमने दुपट्टे पहन के एक्टिंग की थी। और भाई उन्होंने अभी तक वो दुपट्टे पहन के बुर्के पहन के एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन क्या कमाल कमाल की फिल्में उन्होंने दी हैं। तो मुझे लगता है कि सेपरेशन में आप ज़्यादा अच्छा सिनेमा बना सकते हैं, ज़्यादा अच्छा कंटेंट अच्छा, बना और मुझे सकते लगता है हैं। शायद इसका लेना, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ क्योंकि मैं एक फिल्म मेकिंग स्टूडेंट भी हूँ, तो हमने तो इरानियन जो सिनेमा की हमने फिल्म्स देखी और हमने देखा कि वो जो जिस तरीके से उसको ओपन एंडेड छोड़ते भी हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप एक हैप्पी एंडिंग दिखा दें, वो उसको ओपन एंडेड छोड़ते हैं। उनका शायद अब हम जब ऐसी फिल्में देखते हैं तो हम इंटेलिजेंट बन जाते हैं, लेकिन जब पाकिस्तानी फिल्में देख रही होते हैं तो या ड्रामा देख रहे होते हैं, फिर हम किसी और टाइप हॉल में चले जाते हैं। एग्जैक्टली यही मसला है कि आप अच्छा काम, उस वक्त अच्छा काम होता था, उस वक्त आपको ये हर दौर में मीडिया पे पाबंदियां, सेंसर की पाबंदियां, ये हर दौर में नहीं है, लेकिन हर दौर में अच्छा काम, अभी भी अच्छा काम होता है। लेकिन अब क्योंकि काम इतना ज़्यादा होता है तो आपको वो अच्छा काम कहीं गुम हो जाता है, हाँ, लेकिन सही अभी बात भी है। अच्छा काम होता है। हाँ। तो आपको लगता है कि इतने जो चैनल्स अब आगे, इतने ड्रामास बनने, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारी जो क्वांटिटी के चक्कर में क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी क्या नवीन? हाँ, सही है। और इसके अलावा मेरे ख्याल से ये सोप्स का जो इन्फ्लुएंस आया है ना, उसकी वजह से काफ़ी क्वालिटी में थोड़ी कमी आ गई है। उस तरह के शॉर्ट्स के ऊपर वो इतनी मेहनत नहीं होती, कोई सोचते नहीं है। राइटिंग भी थोड़ी मतलब हर किस्म की है, अक्सर ऐसा होता है कि सेट पर राइटिंग चेंज हो रही होती है। तो हाँ है, ठीक है, हाँ, मगर मेरे ख्याल से फिर भी अभी भी बहुत अच्छे ड्रामे आते हैं हमारे। बहुत अच्छे ड्रामा है। नवीन जी, मुझे बताएं ऐसी कौन सी चीज़ है कि अगर किसी ड्रामे या स्क्रिप्ट में आपके सामने आए तो आप वो कभी भी नहीं करेंगी? ऐसी कौन सी चीज़ होती है आपने कि मैं सॉरी मैं ये स्क्रिप्ट नहीं करी है, मुझे ये चीज़ नहीं करनी? मतलब कोई बहुत ही अगर मतलब ये बहुत मुश्किल सवाल कर लिया है कि अगर मुझे ये लगे कि स्क्रिप्ट बिल्कुल ही मतलब डायलॉग्स को बन ही नहीं रहे हैं तो फिर मेरा ख्याल है मैं नहीं करूँगी काम उसमें। हाँ। और कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पर आप अभी भी काम करना चाहती हैं? कौन सा ऐसा जॉनरा है जिसमें आप काम करना चाहती हैं? कॉमेडी मैंने जब भी की है मुझे बहुत मज़ा आया है कॉमेडी करने में, और मेरे ख्याल में मैं अच्छी भी करती हूँ। तो हाँ, कॉमेडी आपको लगता है? हाँ। और आपकी कोई ऐसी कोई जॉनरा आपको लगता है कि भी इसको अनटच है, जिसको भी आपने जाके टच करना है, इस पे करना है? मुझे कोई भी डिफरेंट चीज़ पसंद आती है, मतलब कुछ भी मुख्तलिफ हो, मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा
काम मुख्तलिफ हो, अपने पिछले कामों से मुख्तलिफ हो। बस मुझे रिग्रेशन कहीं पे होती है ना कि आदमी को ज़रा एक पसमानदा सोच नज़र आती है, तो फिर मैं उससे मतलब फिर हाथ हटा तो अभी ऐसे प्रोजेक्ट है जिसमें आपको लगे पसमानदा सोच है, फिर आप कहते हैं मैं ये प्रोजेक्ट फिर मैं नहीं करना चाहता। बिल्कुल बिल्कुल साफ इनकार कर देता हूँ। बल्कि मुझे बाद वक़्त बड़ा ताने भी देते हैं मेरे जो प्रोड्यूसर्स हैं, ये तुम इनका स्क्रिप्ट रिजेक्ट कर रहे हो, तुमको पता है इनकी रेटिंग क्या थी। मैंने कहा, जी मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन मुझे ये अच्छा, काम और नहीं उनको पता चल जाता है वो जिनकी आपने स्क्रिप्ट रिजेक्ट की होती है कि आपने रिजेक्ट किया उनका आई एम स्क्रिप्ट? श्योर नहीं पता चलता। उनको पता नहीं चलता है, वरना आपका जिक्र हो चुका होता अभी तक। मेरा जिक्र क्या पता। क्या मैं सही पहुंची हूँ? अच्छा, क्विकली इससे पहले कि मैं इजाजत लूँ, आप 20 साल के सैफी हसन को अगर पीछे जा सके क्या क्या मैसेज देना चाहेंगे? ऐसे में आप पे भी आऊंगी। हाँ, मुझे लगता है मैं बचपन में ही मतलब जवानी, जब जवानी है, मैं अपने भाई बहन से दूर हो गया, अपनी फैमिली से थोड़ा दूर हो गया। मैं बहुत वक्त, क्योंकि मैं स्ट्रगल कर रहा था और बहुत मेहनत करता था, मैं स्कूल में पढ़ाता था, फिर मैं थिएटर करने जाता था, मैं सुबह से निकल के मैंने अपने बहन भाइयों के साथ वक्त नहीं गुजारा, कम गुजारा। आप क्या उनको मैसेज देना चाहेंगी? कि इस वक्त बहुत मुश्किल लग रही है ज़िंदगी, मगर आसान हो जाती है। आसान हो जाएगी। आप लोग के लिए भी मैसेज है, अभी मुश्किल है लेकिन आगे आसान हो जाएगी, क्योंकि कहते हैं ना कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। थैंक यू सो मच आपका। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। जिंदगी में तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।